नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास में। दोस्तों आज है 15 मई। दोस्तों आप आज इस सेशन को लाइव नहीं देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं। मुझे कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम है जिस वजह से मुझे निकलना है और मुझे ना इस वजह से 7 बजे लाइव क्लास नहीं कर पाऊंगा। तो आज दोस्तों मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज सुबह में उठ के और इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ चीजें आज मैं रिकॉर्डेड दूंगा मैं, और कुछ चीजें आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तो उसको मैं जो एडिशनल एडिटोरियल पीडीएफ देता हूं ना तो उसमें दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, आइए पढ़ना शुरू करें। तो ये है आज हमारे सामने 15 मई में आर्टिकल क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसको पढ़ने से पहले ये होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया था ना मैंने, आइए मैं इसका आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। देखो क्या लिखा है, इंडिया सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इंडिया हैज रिसेंटली प्रोमलगेटेड, प्रोमलगेट का मतलब हो जाता है नंबर, जिस चीज का बढ़ जाना, संख्याओं में बढ़ जाना। तो इंडिया ने हाल ही में प्रोमलगेट किया है इन नंबर ऑफ डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया है ना, इसे बढ़ा दिया है। दैट सर्व्स, जो सर्व करता है, दैट दिया हुआ है, ये काम कर रहा है रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो कि प्लूरल है। इसका मतलब यहां जो वर्ब आएगी वो भी दोस्तों कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। तो क्या होनी चाहिए, SERVE, एस हट जाएगा यहां से, है ना। जो सर्व करता है एज सिग्निफिकेंट बैरियर्स के तौर पर टू डिजिटल ट्रेड के लिए बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, यूएस और इंडिया के बीच में। ये गलती है दोस्तों इसकी, पहचान गए ना। रिलेटिव प्रोनाउन जो दिया है ध्यान रखना है, इससे पहले जो वर्ड है उसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी होनी चाहिए। ऐसी करके बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपके आर्टिकल में इंपॉर्टेंट दोनों आर्टिकल हैं जो आ जाए। पहला ये है बस्टिंग एट द सीम्स ऑन द राइज इन इन्फ्लेशन, ये आर्टिकल मैं कराऊंगा दोस्तों। दूसरा आर्टिकल है आपको होमवर्क में पढ़ने के लिए दूंगा, ये आप आराम से पढ़ सकते हो कि जो एक्सट्रीम हीट आ रही है उस हीट में इंडिया किस तरीके से आज मैनेज करने वाली है, इस बार मैनेज करेगी, ऐसे करके आर्टिकल है। बाकी आर्टिकल मैंने अभी लिखे नहीं है, मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिला है, बट मैं आपको एडिशनल एडिटोरियल के आर्टिकल दे दूंगा देखकर, ठीक है जी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ना मैंने टेलीग्राम चैनल का, नए जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। नया टेलीग्राम का चैनल है, वहां लिंक दे देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आइए, तो पहला हमारे सामने वर्ड आया है होलसेल इन्फ्लेशन, पूरा एक साथ है, ये होलसेल है, इन्फ्लेशन है। अब देखो आपको इतना तो पता ही है यार, होलसेल वर्ड का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है। इन्फ्लेशन होती है महंगाई, और होलसेल का मतलब है जो चीज आप थोक में लेते हैं, है ना जी। तो इसका मतलब टोटल क्या हो गया, इंक्रीज इन प्राइसेस, उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी हो जाना एट दी होलसेल लेवल पर बिफोर गुड्स रीच कंज्यूमर्स, गुड्स जो है कंज्यूमर्स तक पहुंचने से पहले होलसेल थोक में ही जो है वृद्धि हो जाना। तो थोक स्तर पर कीमतों में वृद्धि होलसेल इन्फ्लेशन होता है। डायरेक्टली इसका सिनोनिम इंटोनिम नहीं बनेगा तो हमने नहीं लिखे। इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन है सर्ज हो गया है, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज हुआ है शार्पली आफ्टर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस क्लाइम्ड, जब ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए एमिड टेंशंस, टेंशंस के बीच में इन दी मिडिल ईस्ट। ऐसे करके दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया, सबको समझ में आया ना। होलसेल इन्फ्लेशन का इस्तेमाल ऐसे हुआ है। अगला वर्ड है पास थ्रू, ये मत समझना पास वर्ब है थ्रू प्रीपोजिशन, नहीं, ये डैश करके बना, ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। पास थ्रू जिसका मतलब है द प्रोसेस बाय विच इंक्रीज्ड कॉस्ट जो है आर ट्रांसफर्ड, वो प्रोसेस जिसके जरिए जो बढ़ी हुई कॉस्ट है वो ट्रांसफर की जाती है टू कंज्यूमर्स को थ्रू हायर प्राइसेस, हायर प्राइसेस के जरिए ट्रांसफर की जाती है, उसी को बोलते हैं पास थ्रू। लागत बढ़ने का असर ग्राहकों तक पहुंचना, इसी को बोलते हैं पास थ्रू। इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ट्रांसमिशन, इसी को बोलते हैं प्राइस प्रोपेगेशन। प्राइस प्रोपेगेशन मतलब प्राइस का बढ़ जाना, कॉस्ट ट्रांसमिशन का मतलब कॉस्ट का ट्रांसफर कर देना, ये दोस्तों आपका बदल जाना, यही आपका सिनोनिम हो गया। तो पास थ्रू। एंटोनिम क्या बनेगा, प्राइस एब्जॉर्प्शन। अब इससे क्या है कि प्राइस बदल नहीं रहा, जो है प्राइस कहीं ना कहीं सेटल हो जाना। कॉस्ट कंटेनमेंट, कॉस्ट बढ़ नहीं रही, कॉस्ट की रोकथाम कर रखी है। तो इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एक स्ट्रॉन्गर पास थ्रू होगा ऑफ फ्यूल कॉस्ट का, फ्यूल कॉस्ट का स्ट्रॉन्गर पास थ्रू होगा इनटू फूड इन्फ्लेशन, उसका इंपैक्ट फूड इन्फ्लेशन पर आएगा ड्यूरिंग द रीसेंट सप्लाई चेन डिसरप्शन, हाल ही में जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है उसकी वजह से, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। अगला वर्ड ये भी एक साथ यूज होता है कैस्केडिंग इफेक्ट, ये नाउन फ्रेज करके इस्तेमाल हुआ कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसका मतलब है एक चेन रिएक्शन बन जाना जहां पर वन इवेंट कॉजेज सेवरल रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि एक घटना हुई, उस एक घटना से उससे जुड़े हुए और वही कई सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, इसी को बोलते हैं दोस्तों कैस्केडिंग इफेक्ट, श्रृंखलाबद्ध प्रभाव। कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, इसी को हमने बोला डोमिनो रिपरकशन, इसी को हमने बोला सीक्वेंशियल फॉलआउट होना, ये दोनों सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गए। एंटोनिम क्या हो गया, एक अकेला इवेंट होना, उससे इंपैक्ट होकर कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस ना होना, अकेला होने को बोलते हैं आइसोलेटेड आउटकम, या कंटेन्ड इंपैक्ट होना यानी लिमिटेड इंपैक्ट होना। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस,
बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है इसने क्रिएट किया है कैस्केडिंग इफेक्ट को अक्रॉस पूरे ट्रांसपोर्ट में, फूड में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन इंडिया। ऐसे इसका इस्तेमाल हुआ। डिसेप्टिवली बेनिन, डिसेप्टिव का मतलब तो होता है धोखा देना, और बेनिन का मतलब हो जाता है दोस्तों अच्छा दिखना, जेंटल होना। तो जो चीज दिखने में जेंटल है बट वो डिसेप्टिव है, यानी कि वो धोखा दे रहे हैं, दिखने में बस जेंटल है, तो ये आपका बनता है डिसेप्टिवली बेनिन। अपियरिंग हार्मलेस, दिखने में लगे हार्मलेस और माइल्ड दिखे दिखने में, बट एक्चुअली काफी सीरियस और डेंजरस है जो चीज, इसी को बोलते हैं डिसेप्टिवली बेनिन। सो ऊपर से सामान्य दिखने वाला लेकिन अंदर से खतरनाक। क्या बात है ना। तो सिनोनिम क्या बनेगा, इंसिडियसली माइल्ड। ये भी ऐसा हो गया कि मतलब एक तरीके से नुकसान पहुंचाने में माइल्ड, दिखने में माइल्ड लेकिन असल में नुकसान पहुंचाएगा। बट जो दिखने में खतरनाक है वो ऑपोजिट हो गया, ये ओवर्टली पेरिलस। ओवर्टली मतलब साफ तौर पर, पेरिलस मतलब डेंजरस। तो जो साफ तौर पर डेंजरस है जस्ट ऑपोजिट हो गया, छुपा के नहीं है। इकोनॉमिस्ट ने वार्निंग दी है कि जो रीसेंट इन्फ्लेशन स्पाइक, हाल ही में जो महंगाई में स्पाइक आया है, ये जो स्पाइक है लुक्ड, ये कैसा दिखा है, डिसेप्टिवली बेनिन दिख रहा है एट फर्स्ट, यानी शुरुआत में तो ठीक ठाक दिख रहा है, बट राइजिंग फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, लेकिन बढ़ता हुआ फूड और फ्यूल प्राइसेस जो है सून एक्सपोज्ड, जल्दी ही इन्होंने एक्सपोज कर दिया कि डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इन दी इकोनॉमी में। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों हो गया। आगे बढ़ते हैं, सोरिंग। ये सोर आपका एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, जिसका मतलब है राइजिंग, बढ़ जाना, रैपिडली टू अ वेरी हाई लेवल, एक वेरी हाई लेवल तक बढ़ जाने को बोलते हैं सोरिंग, तेजी से बढ़ना। इसी को हम बोलते हैं स्काई रॉकेट कर देना, सर्ज करना, दोनों ही सिनोनिम की तरह इस्तेमाल हो गया। प्लमेट का मतलब है रिड्यूस हो जाना, घट जाना। ट्विंडल का मतलब भी हो जाता है घट जाना, दोनों ही एंटोनम है। सोरिंग वेजिटेबल प्राइसेस, बढ़ते हुए वेजिटेबल प्राइसेस जो है अहीड ऑफ मॉनसून सीजन, मॉनसून सीजन से पहले ही जो प्राइसेस है इन्होंने कंसर्न्स को बढ़ा दिया, इंटेंसिफाइड कंसर्न्स ओवर परसिस्टेंट रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया। जो लगातार रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया में, परसिस्टेंट का मतलब लगातार होते जाना, और रिटेल इन्फ्लेशन मतलब रिटेल में इन्फ्लेशन आ जाना, है ना, फुटकर में जो हम चीजें खरीदते हैं। और अभी हमने जो ऑपोजिट पढ़ा तो एक तरीके से वो एक और इन्फ्लेशन पढ़ा हमने, होलसेल इन्फ्लेशन। ऐसे इस्तेमाल हो गया। पास ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, पास वर्ब है ऑन प्रीपोजिशन, जिसका मतलब है ट्रांसफर या शिफ्ट कर देना टू समवन एल्स, किसी और को, स्पेशली कॉस्ट या बर्डन जो है ये ट्रांसफर कर देने को बोलते हैं पास ऑन करना, आगे बढ़ा देना। इसी के सिनोनिम हमने लिखा ट्रांसफर कर देना आगे की तरफ, एंटोनिम हमने लिखा एब्जॉर्ब कर देना इंटरनली। एब्जॉर्ब कर लेने का मतलब इसको अब आगे ट्रांसफर नहीं करे, जितना है उतने में ही सीमित कर देना। सेवरल कंपनीज, कई सारी जो कंपनीज है, पास्ड ऑन हायर इनपुट कॉस्ट, इन्होंने हायर इनपुट कॉस्ट पास ऑन कर दी यानी ट्रांसफर करी है टू कंज्यूमर्स को, आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड शार्पली, जब ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी एक्सपेंसेस बढ़ गए तेजी से तब। ऐसे इसका इस्तेमाल दोस्तों पास ऑन हो गया। इमिनेंट में ईएनटी करके दिया, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब है लाइकली टू हैपन वेरी सून, कि ऐसा होना कि कोई चीज जल्दी हो जाएगी, उसी को बोलते हैं वो इमिनेंट है, निकट भविष्य में होने वाला, दैट इज इमिनेंट। इसी को बोलते हैं दोस्तों इम्पेंडिंग होना, इसी को बोलते हैं फोर्थ कमिंग होना, यानी जो चीज अभी फ्यूचर में होने को है। इंटोनम क्या हो जाएगा, रिमोट, जो फ्यूचर में नहीं होगी, बहुत मतलब तुरंत ना होकर मतलब दूर होगी। रिमोट का वैसे मतलब तो होता है कि दूर कोई जगह पर, और ऐसी रिमोट का वही दूर का सेंस हो गया। अनफोर्सिएबल, यानी जो अभी निकट में नहीं होगी, पता नहीं है कब होगी, फोर्सी भी नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, फ्यूचर में होगी, कब कब होगी पता नहीं, बहुत लंबा टाइम जिसमें लगे, तो अनफोर्सिएबल। आरबीआई ऑफिशियल्स ने हिंट दिया है एट इमिनेंट पॉलिसी डिस्कशंस, कि तुरंत पॉलिसी डिस्कशंस की जो होगा वो उसको बोला गया ये वो होगा एज, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है कंटिन्यू टू रिमेन, लगातार इन्फ्लेशन अबव द कंफर्ट थ्रेशोल्ड से ऊपर ही रहा है। कंफर्ट थ्रेशोल्ड यानी कंफर्ट के लिमिट से ऊपर रहा है। याद रखिएगा कभी ऐसी कोई लिमिट दी होती ना, इस लिमिट से ऊपर, इस लिमिट से ऊपर, लिमिट से ऊपर के लिए हमेशा हम अबव लगाते हैं। एग्जाम में एक एरर यहां भी बनता है, अबव की जगह ओवर लिख देते हैं, ओवर नहीं आएगा, अबव द कंफर्ट जोन, अबव द कंफर्ट लिमिट, अब अबव समथिंग, एक लिमिट के ऊपर की बात होगी तो वहां पर हम अबव लगाते हैं हमेशा। अगला वर्ड है डैम्पन, ये आपका वर्ब की तरह इस्तेमाल हो गया, आईएनजी लगा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। डैम्पनिंग का मतलब है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, एंथुसियाज्म और इंटेंसिटी, इसको घटा देने को बोलते हैं डैम्पन, कम करना या कमजोर करना, दे डैम्पन बन गया। इसी को हमने बोला सप्रेस कर देना, दबा देना, कर्टेल कर देना, घटा देना, दोनों सिनोनिम हो गया। एम्पलीफाई का मतलब हो गया इंक्रीज कर देना, स्टिमुलेट का मतलब हो जाता है एनकरेज कर देना किसी को आगे बढ़ाने के लिए। परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, लगातार जो महंगाई है, इट्स डैम्पनिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये लोगों की जो स्पेंडिंग है वो कम कर रही है, लोग स्पेंडिंग फिर कम कर रहे हैं क्योंकि महंगाई हो गई है। एज, क्योंकि हाउस होल्ड जो है कट बैक ऑन डिस्क्रिशनरी परचेसेस,
वो जो डिस्क्रिशनरी परचेसेस करते थे, यानी सोच समझ के जो परचेसेस कर रहे थे पहले भी, उसको क्या है ना कि वो और कट बैक कर रहे हैं, यानी कि उसको कटौती कर रहे हैं वहां पर, ऐसे करके इसका इस्तेमाल हो गया। एक्स्ट्राविगांट बोलते हैं अगला वर्ड है दोस्तों, जो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब है कोई चीज एक्सेसिवली कॉस्टली, वेस्टफुल या बियॉन्ड रीजनेबल लिमिट्स है, इतनी महंगी जो रीजनेबल लिमिट से ऊपर है, उसी को बोलते हैं दैट इज एक्स्ट्राविगांट। फिजूल खर्च या अत्यधिक महंगा होना, इसी को बोलते हैं प्रोफिलगेट, इसी को बोलते हैं लैविश। ये दोनों सिनोनिम बन गया दोस्तों। ऑस्टियर और फ्रूगल, इसका मतलब हो जाता है जो बहुत कम पैसे खर्च करता है, कंजूसी दिखाता है। ये दोनों आपके दोस्तों एंटोनिम बन गया। एनालिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है कि जो एक्स्ट्राविगांट गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान्स हैं, बहुत ज्यादा खर्चा करने का जो प्लान्स है एट अ टाइम, उस समय पर व्हेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो थे वर ऑलरेडी बर्डनिंग टैक्स पेयर्स, तो ये उन्होंने कहा, इस बात को क्रिटिसाइज किया क्योंकि उन्होंने उस वक्त ये डिसीजन लिया था एक्स्ट्राविगांट गवर्नमेंट प्लान को लेकर, कि तब उन्होंने खर्चे ज्यादा किए जब ऑलरेडी टैक्स पेयर का जो है टैक्स पेयर पे बर्डन पड़ रहा था। तो इस बात को एनालिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, ये कहने का इसका मतलब है। कंप्लीट हुआ। अभी आर्टिकल में आ गया बस्टिंग एट द सीम्स ऑन द राइज इन इन्फ्लेशन। आइए तीनों स्लाइड को पढ़ेंगे दोस्तों और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले आप खुद से पढ़ लीजिएगा। स्लाइड 1, स्लाइड 2, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, पढ़िएगा। स्लाइड 3, ठीक है। चलिए अब मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो ग्रामर के पॉइंट है, जो इसका मतलब है, सब पूरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखो जी क्या लिखा हुआ है, दी करंट राइज, करंट में राइज आया है इन इन्फ्लेशन, महंगाई में। तो ये जो राइज है सब्जेक्टिव वर्ब, ये जो राइज है इज नॉट ट्रांजिएंट, ऐसा नहीं है कि ये क्षण भर का राइज है, बट ये सिस्टेमिक राइज है, एक बड़े ही तरीके से राइज आया है, ऐसा नहीं अचानक से क्षण भर का आया हो, ट्रांजिएंट क्षण भर का होता है। इंडिया का अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन, अप्रैल के मंथ में जो रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया का था एट अ 13 मंथ हाई, पिछले 13 महीनों में सबसे ज्यादा था और बढ़कर 3.48% था। ये इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब। ये जो इन्फ्लेशन है इज ओनली मार्जिनली हायर, ये सिर्फ थोड़ा ही ज्यादा था देन इट्स मार्च पॉइंट से ऑफ 3.4%, यानी मार्च में भी हायर ही था और अप्रैल में और थोड़ा हाई हुआ। एंड कंटिन्यूज, ये इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, ये रिवर्ब। इन्फ्लेशन जो है कंटिन्यूज टू रिमेन डिसेप्टिवली बेनिन, ये कैसा बना हुआ है, डिसेप्टिवली बेनिन, दिखने में लग रहा है ज्यादा हार्मफुल नहीं है लेकिन असल में हार्मफुल है। होलसेल इन्फ्लेशन जो है हैज मोर देन डबल्ड, ये डबल से ज्यादा हो चुका है, टू 8.3% हुआ इन अप्रैल में, जो पहले 3.88% था मार्च में। यही खतरनाक वाली बात है, ये डबल से ज्यादा हो गया, तो यानी इसका इंपैक्ट डायरेक्टली आपको और हमको मिलेगा जो हम रेगुलर चीजें खरीदते हैं रोजमर्रा की, जो कि इतना हाई हो गया है कि 42 मंथ हाई है, पिछले 42 महीनों में सबसे ज्यादा है, जो सिग्नल देता है, सिग्नलिंग दैट सब्सटेंशियल अपस्ट्रीम प्राइस प्रेशर्स, जो बहुत ज्यादा अपस्ट्रीम प्राइस प्रेशर्स हैं, आर स्टिल वर्किंग देयर वे, ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आर वर्किंग वे देयर वे थ्रू द इकोनॉमी, कि किस तरीके से ये इंपैक्ट कम से कम डालेंगे, क्योंकि देखो इतना अगर प्राइस होलसेल का बढ़ा है तो उसका इंपैक्ट तो आएगा ही ना, प्रोडक्ट के दाम तो बढ़ेंगे। तो अब इसके अंदर ये सोच रहे कैसे करके होगा, या अभी भी तरीका निकाल रहे, सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अनसरप्राइजिंगली, इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है कि जो ये स्पाइक आया है, स्पाइक मतलब इंक्रीज इन दी होलसेल प्राइस इंडेक्स में, हैज बीन, स्पाइक सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये जो स्पाइक है हैज बीन लेड, किसकी वजह से आया है, बाय सोरिंग फ्यूल, सोर का मतलब होता है इंक्रीज होना, फ्यूल और पावर प्राइसेस के बढ़ने की वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स में स्पाइक आया है, विच रोज, जो कि 24.71% बढ़ गया है, वाइल जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस प्राइसेस हैं, ये जो प्राइसेस हैं ये भी सर्ज हुए 67.2%। दिस क्लियरली इंडिकेट्स, ये चीज साफ तौर पर इंडिकेट करती है दैट कि जो फुल इंपैक्ट है ऑफ राइजिंग एनर्जी कॉस्ट का, बढ़ती हुई एनर्जी कॉस्ट का जो इंपैक्ट है, हैज नॉट येट बीन पास्ड ऑन, वो अभी भी पास ऑन नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है टू एंड कंज्यूमर्स, यानी हम तक। यहां पर तो देखो कितने प्राइसेस बढ़ गए, हम तक आएगा ये बहुत खतरनाक तरीके से। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, उसके बाद जो भी सामान हम खरीद रहे हैं रेगुलरली सब पर दाम बढ़ जाएंगे। हाउएवर, हालांकि सच अ पास थ्रू, जो इस तरीके का पास थ्रू है, नाउ अपीयर्स इमिनेंट, अब लगता है कि ये आने वाला है, ये वाला पास थ्रू आने वाला है। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी रिसेंटली इंडिकेटेड, हाल ही में इन्होंने ये कहा है कि जो सेंटर है मे हैव लिटिल चॉइस, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम चांसेस हैं, कम चॉइस है, बट टू रेज रिटेल पेट्रोल, सिवाय इसके कि अब इन्हें रिटेल पेट्रोल के दाम बढ़ाने होंगे, डीजल प्राइसेस बढ़ाने होंगे। देख रहे हैं
बढ़ाने होंगे। विद पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि उन्होंने भी मार्केट के दाम को थोड़ा थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया है अंडर रिकवरीज में ऑफ नियरली 30,000 करोड़ रुपीस का ए मंथ, एक महीने में। मतलब इतना नुकसान उन्होंने भी झेला है। सिंस द यूएस इजरायली वॉर, जब से यूएस इजरायली वॉर हुई, ईरान के साथ शुरू हुई है, बिगिन एनी इंक्रीज, कोई भी इंक्रीज होता है रिटेल फ्यूल प्राइसेस में, है ना, तो इंक्रीज होता है तो विल हैव इकोनॉमी वाइड इंप्लीकेशंस, इसके पूरी इकोनॉमी वाइड प्रभाव होंगे, इंप्लीकेशंस होंगे। अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन जो है हैज ऑलरेडी बीन ड्रिवन चीफली बाय फूड। इसका जो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला वो मेनली किससे मिला है? इन्फ्लेशन फूड के प्राइसेस में, दाम में वृद्धि होने की वजह से। विद कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ा है 4.2% पहुंच गया है, जो 3.87% था मार्च में। प्रेडिक्टेबली देखा जाए तो जो रेस्टोरेंट्स और अकोमोडेशन सर्विसेज हैं, इन दोनों ने विटनेस किया है, देखा है अमंग द शार्पर इंक्रीजेस के बीच में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है केस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि एक का दाम बढ़ेगा तो उसका इंपैक्ट फिर सभी पर आएगा। ये केस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिला है ऑफ राइजिंग कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस। कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस जब बढ़े थे, जब उनकी सप्लाई कम हुई थी, तो रेस्टोरेंट में देखो हर जगह ना प्राइसेस बढ़ गया, वो बढ़ गया अब तो बढ़े, अब घटेंगे नहीं। The price of the widely used 19.2 kg कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर था, इसका जो प्राइस है, प्राइस सब्जेक्ट एरी वर्ब, प्राइस हैज राइजन, वो बढ़ गया है बाय रफली 850 रुपीज से लेकर 1000 ओवर रिवीजन, जब इन नया प्राइस आ गया, सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन, जब से झगड़ा शुरू हुआ है ईरान वाला। वाइल जो 5 किलो का कैनिस्टर होता है, कैनिस्टर हैज रिपोर्टेडली सीन इंक्रीजेस, उसमें भी इंक्रीजेस देखने को मिला है ओवर 200 रुपीज इन सेवरल मार्केट्स में। जो कैनिस्टर है इस एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है बाय माइग्रेंट वेज लेबर के द्वारा अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि जो लेबर क्लास में जितने भी लोग आते हैं वो अपने घर को छोड़कर कहीं और आए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके पास इतने रुपए भी नहीं होते कि वो बड़ा सिलेंडर कनेक्शन लेकर खरीद पाए, तो वो इसी तरीके से काम चलाते, तो उन सब का भी दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। मैं तो ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो पिछले 2 महीने से सिर्फ और सिर्फ कुकर एक इलेक्ट्रिक आ चुका है, उस इलेक्ट्रिक कुकर में चावल बनाकर ही खा रहे हैं। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है क्योंकि वो हर जगह प्राइस नहीं पे कर सकते, और इसका जो इंपैक्ट और ज्यादा देखने को मिलने वाला भी और आगे फ्यूचर है ना। डायरेक्टली फीडिंग इनटू फूड बास्केट, ये फूड बास्केट कॉस्ट डायरेक्टली जो इंपैक्ट कर रही है एंड पोटेंशियली डैम्पनिंग कंजम्पशन डिमांड, और इससे कंजम्पशन डिमांड घट गई है। दिस कम्स, ये कब होता है? इवन एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हैज अपील, इन्होंने अपील भी की है टू पीपल से, आप लोगों ने वीडियो तो देखी है, टू रिफ्रेन फ्रॉम एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग, कि बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करो वेडिंग्स पर, ट्रैवल मत करो अब्रोड पर, एंड टू कट बैक ऑन बाइंग प्रीशियस मेटल्स, को मत खरीदो फॉर अ ईयर, सोना चांदी हो गई। कॉन्सिक्वेंटली हो गया, जो सेंटर है उसने क्या किया है? डबल कर दिया है इंपोर्ट ड्यूटीज को, जो भी हम इंपोर्ट करते सामान उसको जो है 2 गुना बढ़ा दिया है ऑन गोल्ड पर एंड सिल्वर पर, इन एन अटेम्प्ट, इस कोशिश में कि वो डिस्करेज कर पाए सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि जो अगर इस तरीके से करने से है क्या कि अगर हम वहां से सोना खरीदते तो असल में इंडिया के पास से रिजर्व जाता है, तो रिजर्व कम से कम जाए, ये कोशिश में की गई है, एंड ईज कर पाए ये प्रेशर, जो प्रेशर है प्रेशर कम कर पाए ऑन दी रूपी पर, विच हैज डेप्रिशिएटेड, जो कि रूपी जो है, रूपी विच जो है, जो कि डेप्रिशिएट हो गया है, वैल्यू में घट गया है by nearly 8.5% against the US dollar in the past 2.5 months में, since the conflict began, जब से conflict शुरू हुआ है। For context, ये जो रुपी था had depreciated, पहले भी depreciate हुआ था by roughly 2 to 3% annually on average on the previous 5 fiscal year में देखा जाए तो, but अभी recently 8.5% depreciate हुआ है। करंट जो स्लाइड है, अभी जो गिरावट आई है, इज देयरफॉर एक्सेप्शनली शार्प है, इट इज इंक्रीजिंगली एविडेंट, तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है इज बस्टिंग एट द सीम्स, यानी कि ये अब जो है सामने दिख रहा है एंड विल लाइकली फाइंड फुलर एक्सप्रेशन, और इसका अभी सिर्फ दिखने को है, अब पूरा जो इसका इंपैक्ट है वो दिखेगा हमें इन दी मंथ्स अहेड, आगे आने वाले महीनों में। जो शार्प डाइवर्जेंस दो देखने को मिला है बिटवीन, एक तरफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दूसरी तरफ WPI, इन दोनों के बीच में जो शार्प डाइवर्जेंस है, जो डाइवर्जेंस है ये दिखाता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं आर स्टिल अब्सॉर्बिंग, अभी भी अब्सॉर्ब कर रहे हैं सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ राइजिंग कॉस्ट, बढ़ती हुई राइजिंग कॉस्ट का शेयर। एक ऐसी सिचुएशन है दैट इज अनलाइकली टू रिमेन सस्टेनेबल, जो कि सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं रहेगी। दिस लीव्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद लिमिटेड रूम, अब RBI के पास बहुत कम चांसेस हैं
लिमिटेड रूम बट टू इवेंचुअली टाइटन, आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना होगा इन ऑर्डर टू कीप इन्फ्लेशन विद इन इट्स टॉलरेंस बैंड। अपनी इन्फ्लेशन को, जो एक टॉलरेंस बैंड आरबीआई का होता है कि मिनिमम 2% जो है इन्फ्लेशन रहे और इन्फ्लेशन की रेट रहे और 6% से ऊपर ना जाए। 6 से जैसे ऊपर रहेगा तो उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना होगा। व्हाट इज अनफोल्डिंग, क्या चीज साफ दिख रही है? याद रखिएगा, जैसे एक सेंटेंस दिया है, व्हाट इज अनफोल्डिंग, ये पूरा सेंटेंस है। जब पूरा सेंटेंस एक सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है ना तो ये सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। व्हाट इज अनफोल्डिंग इज नॉट मियरली ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन, वो सिर्फ ये नहीं कि क्षण भर का इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय कमोडिटी वोलेटिलिटी, जो कमोडिटी वोलेटिलिटी की वजह से, बट ऑल्सो ब्रॉडर सिस्टेमिक इन्फ्लेशन प्रेशर है विद लिमिटेड मैन्यूवरिंग स्पेस, जहां पर आप जो उसमें चेंजेस कर सकते हैं बहुत लिमिटेड कर सकते हैं फॉर बोथ द गवर्नमेंट के लिए भी एंड द सेंट्रल बैंक के लिए भी। ऐसे करके दोस्तों आर्टिकल है, आर्टिकल सीरियस भी है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी है, बट हमने इसको किया दोस्तों। आइए क्वेश्चन पर आते हैं अब, ठीक है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड, क्या समझ सकते हैं रिगार्डिंग द लाइकली इंपैक्ट ऑफ रिटेल फ्यूल प्राइसेस हाइक्स। आप खुद से बताना इसका राइट आंसर क्या है। दे में इंटेंसिफाई इन्फ्लेशनरी ट्रांसमिशन, क्या ये बढ़ जाएगा? दे कुड स्टेबलाइज होलसेल इन्फ्लेशन, they may sharply strengthen the rupee, they could reduce imported energy reliance, they may soften food basket pressure। तो राइट आंसर क्या बन सकता है? they may intensify inflationary transmission, inflationary transmission को और बढ़ा सकते हैं, जो इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है रिटेल फ्यूल प्राइस में हाइक की वजह से। Why does the passage specifically mention the 5 किलोग्राम एलपीजी कैनिस्टर? इसको क्यों मेंशन किया है? It dominates industrial fuel demand. It directly affects migrant consumption. Yes, ये राइट आंसर बन गया। It directly affect करता है माइग्रेट कंजम्पशन को, इसीलिए तो मेंशन किया है। नेक्स्ट पर आते हैं, which of the following best reflects the rationale? कौन सी बात है, जो कौन सा लॉजिक है जिसको बताया जा रहा है बेस्ट तरीके से बिहाइंड डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, कि इंपोर्ट ड्यूटी जो डबल कर दिया गोल्ड और सिल्वर, टू एक्सेलरेट डोमेस्टिक ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, to curb speculative commodity trading, to reduce fiscal subsidy liabilities, to discourage safe haven demand, या to stabilize bullion production chain, ताकि डिस्करेज किया जा सके सेफ हेवन डिमांड को। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग सोचते हैं सोना खरीद लेते हैं, कल को पैसे की तो वैल्यू घटती जा रही है, बट सोना अपने पास खरीदा होगा, सोने की वैल्यू बढ़ी ही होगी, तो जब जरूरत पड़ेगी उसे बेच देंगे। ये वाली बात दोस्तों हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द रुपीज रीसेंट डिप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एक्सेप्शनल। क्यों इसे एक्सेप्शनल माना जा रहा है? क्योंकि इट रिवर्ट्स अर्लियर एक्सपोर्ट गेन्स, इट एक्सीडेड हिस्टोरिकल एनुअल एवरेज, इट वीकन डिस्पाइट लोअर इंपोर्ट्स, it followed aggressive rate tightening, it disrupted domestic liquidity channel। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स हो गया, जो अर्लियर एक्सपोर्ट गेन होते थे वो फायदे नहीं हो रहे, उससे रिवर्स हो गए फायदे होने नुकसान ही हो रहे हैं क्योंकि वॉर की वजह से। व्हाट कैन बी इन्फर्ड, क्या समझ सकते हैं अबाउट आरबीआई के फ्यूचर पॉलिसी स्टेप को लेकर क्या समझा जा सकता है? इट में प्रायोरिटाइज ग्रोथ एक्सपेंशन को प्रायोरिटी दे सकता है, इट कुड रिलैक्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इट में टाइटन मॉनेटरी कंडीशंस, इट कुड टॉलरेट प्रोलॉन्ग्ड डाइवर्जेंस, इट में रिड्यूस इंटरवेंशन फ्रीक्वेंसी। तो क्या समझा जा सकता है आरबीआई की फ्यूचर पॉलिसी स्टांस को लेकर? ये टाइटन करेगी मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी कंडीशंस को? ऑप्शन नंबर सी ऐसे राइट आंसर है। बताना, मेरे बताने से पहले आपने जवाब दिया था अगर तो बहुत अच्छी बात है ना जी, आज का क्योंकि आपको ऐसे ही पढ़ना था। आइए ईडीएम पर आते हैं दोस्तों। पहला ईडीएम जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, ए क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब है ए फेवर गिवन इन रिटर्न फॉर समथिंग, किसी चीज के रिटर्न में जो फेवर दिया गया उसी को बोलते हैं ए क्विड प्रो क्यो। नेक्स्ट दोस्तों, टोकन स्ट्राइक, जिसका मतलब है एक शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, जो वार्निंग के तौर पर दी जाती है, एक शॉर्ट स्ट्राइक, इसे बोलते हैं टोकन स्ट्राइक। नेक्स्ट दोस्तों, स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये भी काफी बार यूज होता है। स्वीपिंग स्टेटमेंट, ए जनरल स्टेटमेंट विदाउट डिटेल्स, एक जनरल स्टेटमेंट देते ना, डिटेल ज्यादा नहीं देना है। ट्रंप कई बार देता है ना स्वीपिंग स्टेटमेंट, है ना, जिसके डिटेल नहीं होते, हम कई बार एडिटोरियल में पढ़ते हैं, वो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट। अगला है टू अ हेयर, व्हिच मींस एग्जैक्टली इन एवरी डिटेल में कोई काम किया जाए, दैट इज टू अ हेयर। ऑन द कार्ड्स, वेरी लाइकली टू हैपन। ऑन दी कार्ड्स का मतलब जो चीज काफी चांसेस है जिसके घटित होने के, उसे बोलते हैं ऑन दी कार्ड्स। ये हो गई ईडीएम। फ्रेजल वर्ब पर आते हैं दोस्तों। कट डाउन ऑन यानी घटा देना, रिड्यूस कर देना। पे बैक, पैसा वापस कर देना जो उधार लिया हो। रिटर्न बोरोड मनी, है ना, पे बैक। पे ऑफ का मतलब हो जाता है या तो कोई कर्जा है वो फिनिश कर देना, या किसी चीज का रिजल्ट आना। हार्ड वर्क पेज ऑफ, सुना है ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो उसका मतलब वो है रिजल्ट आना। लेकिन कोई कर्जे को एंड कर देना का मतलब भी होता है पे ऑफ कर देना।
रन अप बिल, बिल को रन अप कर दिया, नहीं कि बढ़ता जाना। सो जैसे बिल है, बिल बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट ऐड होते जा रहा है उसमें, तो होता है रन अप बिल। टेक आउट अ लोन यानी कि बोरो ऑफिशियली, ऑफिशियली आपने कोई पैसा उधार लिया उसे बोलते हैं टेक आउट, स्पेशली कोई लोन हो गया, मनी हो गया। तो ये हमारा लेने से रिलेटेड है कि कुछ ले रहे हैं या पे कर रहे हैं, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। ये 5 हमारी इडियम्स आज की हो गई। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों आप सभी लोग, ठीक है जी, डन। बस इसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स पर। अब सुनिए, आज तो मैंने एक ही आर्टिकल कराया है ना, छुट्टी हो जाती है वरना यार, इसलिए मैंने आज अभी रिकॉर्ड करके जा रहा हूं उसे, ठीक है जी। तो अभी आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी अराउंड बज रहा होगा 6 के आसपास बजने वाला होगा अभी, है ना, 6 के आसपास बजने वाला होगा। 7 बजे तक आपको ये वीडियो शो हो जाएगी, तभी मैं इसे लगा दूंगा, जब आप देख रहे होंगे तो 7 बज रहे होंगे तब उस वक्त, ठीक है। तो अभी बाकी जो एडिटोरियल की पीडीएफ है, एडिशनल एडिटोरियल, वो दोस्तों मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मैं उसको दूंगा तो 10 साढ़े 10 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी वो वाली। ये पीडीएफ तो तुरंत अभी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए दोस्तों। प्यारा सा लाइक बटन में जरूर प्रेस कीजिएगा। ये मत सोचना कि सर ने आज क्लास नहीं ली लाइव तो आप नहीं प्रेस करो, ठीक है जी। प्लीज करना, अच्छा लग रहा है तो करेगा जरूर, है ना। कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, क्लास खत्म नहीं हो, बस क्लास एंड, कभी भी क्लास जो है डिस्टर्ब ना हो। और कभी भी अगर ऐसा लगता है कि कोई काम है तो उसको मैनेज कर लेते हैं, जैसे मैं मैनेज करता हूं ऐसे आपको भी मैनेज करना है ना। चलो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे दोस्तों, थैंक यू।